जी नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं आप? सर मैं तो एक आम आदमी हूँ, बड़ा कंफ्यूज हूँ। इलेक्शन अनाउंस हो गया है, सभी पार्टी मुझे बोल रही है कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हूँ, जरा आप ही बताइए मैं क्या करूँ। लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी की हवा चल रही है, क्या सचमुच में ऐसी बात है क्या? नमस्ते आम आदमी जी, नमस्ते। बहुत दिनों के बाद बात भेंट आपसे हुई। कैसे हैं आप? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। मैं आपके लिए आज बहुत से इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। और मैं पहले ये बता दूं कि ये जो भी आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरा निजी विचार है। इस संसार में बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत बुरे लोग हैं। इस दुनिया में अनेकों अच्छे धर्म हैं। हिंदू, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, सिख, ये सब अच्छे धर्म हैं। इनमें सभी धर्मों में हमें यही पढ़ाया जाता है कि लोगों से प्यार करो, अच्छी तरह रहो। हिंदू धर्म तो एक बहुत ही उम्दा धर्म है जिसमें हमेशा बताया जाता है कि सब धर्म का सम्मान करो और सभी धर्म समान हैं। तो समान और सम्मान दोनों हमें सिखलाया जाता है। और यह भी बताया जाता है कि धर्म, भगवान के यहां जाने के अनेक रास्ते हैं। चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, हम किसी धर्म में अगर अच्छा करें तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसी हिंदू धर्म में नाथूराम गोडसे भी हुआ था जिसने गांधी जी को मार दिया। उसी तरह मुस्लिम धर्म भी है, बहुत अच्छा है। इसमें प्यार मोहब्बत बिल्कुल भरा हुआ है। लेकिन इसी धर्म में तालिबान भी हैं जो कहते हैं कि लोग, मतलब जो हमसे बात नहीं मिलता है जिसकी, उसे मार दो। तो हमें तालिबान और नाथूराम गोडसे को छोड़ना पड़ेगा और सभी धर्मों से जितनी भी अच्छाई है उसे लेकर के आगे बढ़ना होगा। अब मैं आपको मोदी जी के बारे में भी बता ही देता हूं। मैं उनके लिए बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए यहां रखा हूं, तो मैं कैमरा से उसके ऊपर फोकस करता हूं, जरा आप देख लें। मैं पहले आपको ये बता दूं कि मेरा जो भी विचार है वो मैं खुद अपने आप जीवन में जिया हूं। मैं तो बचपन में जब स्कूल में था तो आरएसएस की शाखा में भी जाता था, तो इसलिए मैं आरएसएस को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आरएसएस के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। उसी तरह मैं मुसलमानों के साथ भी रहा हूं, क्योंकि मेरे नाना, जब मैं बच्चा था तो मेरे नाना के घर हमारे मुसलमान भाई आकर के मुझे कंधा पर लेकर के पूरा गांव घुमाते थे और मुझे बहुत प्यार मिलता था। तो इसीलिए हिंदू और मुस्लिम या सिख, ईसाई, हर धर्म में अच्छे लोग हैं जो बहुत ही अच्छा करते हैं। हमें उनको एक साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा और बुराइयों को छोड़ना होगा। अब आप कह रहे हैं मोदी जी की हवा चल रही है, तो मोदी जी के बारे में मैं आपको जरा बता दूं। मैं उनका विश्लेषण करूंगा 3 मेन पॉइंट पर: उनका कैरेक्टर, उनकी जो झूठ, उनकी जो लाइज हैं वो, और उनका जो नॉलेज है वो। अब मैं मोदी जी के बारे में आपको बताता हूं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये मोदी जी की वाइफ का पिक्चर है। मोदी जी भाषण दे रहे हैं, उसके बगल में यूट्यूब पर उनका पिक्चर है। उनका नाम यशोदा बहन है और वो जिंदी हैं, 62 साल की हैं, शिक्षक, रिटायर्ड हो चुकी हैं। और उसके बगल में जो आप देख रहे हैं वो मोदी जी अडानी के एयरक्राफ्ट पर जो सफ़र करते हैं वो आप देख सकते हैं। तो अब हम मोदी जी के बारे में देखें, उनका कैरेक्टर कैसा है। तो सबको मालूम है कि उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया है, तो वो सही है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि उन्होंने अपने गुरु को धोखा दिया है।
अब मैं आपको मोदी जी की हवा के बारे में बताता हूं। एक समय था जब मैं भी सोचता था कि मोदी जी भगवान कृष्ण का अवतार हैं और गरीबों का और हिंदुस्तान का उद्धार करेंगे। मैं अपने आप को उनका सुदामा मानता था, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तब मेरी भी आंखें फट गई। मोदी जी एक बहुत उच्च कोटि के करप्ट लोग हैं। ये दूसरों की तरह कैश नहीं लेते हैं। इन्होंने क्या किया कि ये अंबानी ब्रदर्स, अडानी ग्रुप और नितिन गडकरी जैसे करप्ट लोगों के साथ एक माफिया तैयार किया है। अंबानी ब्रदर को इन्होंने ऑयल दिया, माइंस दिया। अडानी ब्रदर्स को इन्होंने ऑयल, जमीन और माइंस दिया। और गडकरी जी तो सबको मालूम है कि ये महाराष्ट्र के जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे उस समय आरएसएस सूखी रोटी और चना खाती थी, लेकिन गडकरी जी ने अपने कॉन्ट्रैक्टरों से पैसे लेकर के और बोला कि हमारे आरएसएस को अब पूरी जलेबी और रसगुल्ले खिलाओ। इसलिए आरएसएस गडकरी जी का भक्त हो गया और गडकरी जी देखे जब वो खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते तो मोदी जी के पीछे हो लिए। और मोदी जी क्या किए कि इन सभी करप्ट लोगों को बोले कि मुझे पैसा मत दो, मेरा जो इलेक्शन है उसको फंड करो, मुझे कैश नहीं चाहिए, मुझे एयरक्राफ्ट दो, मुझे मेरे जो इलेक्शन का जो कैंपेन एक्सपेंस है वो करो। ये ऐसा इसलिए किए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, मतलब उनका काम भी हो जाएगा और किसी के पास उनको घूस दिया गया इसका कोई प्रूफ भी नहीं रहेगा। पहला पॉइंट लिखा है कि he abandoned his wife, अपनी बीवी को छोड़ दिए, सही है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि he dissed his गुरु, अपने गुरु आडवाणी जी को धोखा दिया। तीसरा पॉइंट है इनोसेंट इशरत जहां लड़की जो 19 साल की थी उसको मरवा दिया। चौथा पॉइंट है इन्होंने गरीब किसानों की जमीन बहुत कम दाम में ले ली। पांचवा पॉइंट है कि इनके ही पुलिस ऑफिसर बता रहे हैं कि एनकाउंटर जो होता था इसमें इनका आदेश होता था, तो पुलिस वालों ने इनको दोषी ठहराया है। अब मोदी जी की झूठ, मोदीज लाइस, 5,000 किसान इनके गुजरात में सुसाइड कर चुके हैं। 4 लाख इलेक्ट्रिक कनेक्शन वेटिंग लिस्ट में है और लोगों को पावर नहीं मिल रहा है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पावर सप्लाई 4 या 8 घंटे आती है। एग्रीकल्चर आउटपुट इनका 1.2% घट गया है। इन्होंने एक लड़की के फोन टैप किए हैं और इन्होंने अपने कारनामों से अपने स्टेट में लोकपाल को फेल कर दिया है, तो वो भी सही है। अब मोदी जी के नॉलेज के बारे में देखते हैं। तो एक तरफ इन्होंने तक्षशिला को बिहार में ले आया, दूसरी तरफ इन्होंने अलेक्जेंडर को पटना तक बुला लिया, तीसरी तरफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को स्विट्जरलैंड में मार दिया। इन्होंने ये भी कहा कि भगत सिंह अंडमान के जेल में थे। इनके गुजरात स्टेट के किताबों में लिखा हुआ है कि गांधी जी अक्टूबर में मरे और इनके गुजरात के वेबसाइट पर गरीबी रेखा 11 रुपये दिए गए हैं। तो आप खुद बताइए कि ऐसे निर्बुद्धि, अनपढ़ गंवार
जिसको ये भी नहीं मालूम कि गांधी जी का डेथ अक्टूबर में नहीं हुआ था, इनको हम कैसे प्रधानमंत्री बना सकते हैं? ये तो हिंदुस्तान के लिए बड़ा ही बुरा दिन होगा जब ऐसे निर्बुद्धि व्यक्ति वहां का प्रधानमंत्री बन जाए। मैं तो इस इलेक्शन को महाभारत का दूसरा अध्याय मान रहा हूं, जिसमें आरएसएस एक धृतराष्ट्र का काम कर रहा है, राजनाथ जी मामा शकुनी हैं और मोदी जी दुर्योधन हैं। और मैं आपको यह भी स्पष्ट रूप से बता दूं कि अगर मोदी जी का डीएनए टेस्ट किया जाए तो आप पाएंगे कि ये 3 in 1 हैं, हिटलर, भस्मासुर और मारीची। जैसा कि आप जानते हैं, मारीची बहुत उम्दे किस्म का राक्षस था जो रामायण में सोने की मृगा बन करके भगवान राम को भगा के ले गया, जिससे कि रावण सीता का हरण कर ले। उसी तरह मोदी जी सबको सोना सोना दिखला रहे हैं, सबको मेस्मराइज कर रहे हैं, सबको झूठी आशा दे रहे हैं और ये सबका बेड़ा गर्क करने वाले हैं। हर भाषण में कहते हैं कि हमें चौकीदार बना करके दिल्ली भेज दो और मैं किसी का पंजा हिंदुस्तान की तिजोरी पर नहीं पड़ने दूंगा। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि मोदी जी एक ऐसे जहरीले चाय पिलाने वाले चौकीदार हैं जो जहरीला चाय पिला करके सबको मार देंगे और खुद ही सब पैसे, सब सोने लूट करके भाग जाएंगे और अपने अंबानी ब्रदर्स, अडानी ब्रदर्स, येदुरप्पा और नितिन गडकरी जैसे दोस्तों को हिंदुस्तान लुटा देंगे। इनके चरित्र को अच्छी तरह देख लें कि ये 3 in 1 हैं, हिटलर, भस्मासुर और मारीची, जो सबको सोने की चिड़िया दिखला करके उड़ जाएंगे और सोना लेकर के भाग जाएंगे। यह है मोदी जी की पत्नी और मोदी जी की अडानी का एयरक्राफ्ट। लेफ्ट साइड में मोदी जी की पत्नी है और राइट साइड में मोदी जी का अडानी का दिया हुआ हवाई जहाज है। आप देख लें, अडानी और मोदी जी की धर्म पत्नी, मोदी जी की अडानी का एयरक्राफ्ट, ये हिंदुस्तान को लूट लेंगे। इसलिए हे हिंदुस्तानियों, सद्बुद्धि करो और हिंदुस्तान को बचा लो। कोई लड़ता है क्या, बता दो मुझे आप। आपकी एक आवाज लगे कहीं कोई परेशानी हो, सबसे पहले मैं खड़ा हूं। अब झूठ तवीर कोई मानता भी रहे तो अलग बात है। वो मुझे भी सुना कि जो हमारे भाई ने वो कह दिया कि जी इमरान भाई ने वहां नहीं गए डूबर किशनपुर में जाके मेरे खिलाफ पंचायत कर लो। अगर एक गांव का आदमी निकल गया नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना को मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे। Of a Congress candidate making a very hateful speech there, saying that he is going to chop Narendra Modi into pieces. वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वैसे मुझे विश्वास है कि इस साल का इलेक्शन अच्छा होगा, क्योंकि तो अगर ऐसा हुआ तो ऐसा भी संभव है कि हमारे पार्लियामेंट में आधे से ज्यादा लूल्हा, लंगड़ा, बहरा, अंधा नेता ही आ पाएगा। क्यों? क्योंकि किसी की टांग कटी होगी, किसी की हाथ कटी होगी, किसी की आंख कटी होगी। ये हिंसात्मक नेतागण एक दूसरे का हाथ पैर काटने पर लगे हैं। तो हमारा नया पार्लियामेंट अंधे, लंगड़े, लूल्हे, बहरों की
जमात हो सकती है। ये कितना बुरा दिन होगा। भगवान हिंदुस्तान की रक्षा करे।